डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको लगातार जो है वीडियो दी जा रही है एग्जाम की तैयारी के लिए। दोस्तों इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों जो बौद्ध धर्म है, इस वीडियो में बौद्ध धर्म से जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्न हम देखने वाले हैं। दोस्तों पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम टॉप 50 प्रश्न जो है डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो की पीडीएफ फाइल नहीं मिल पा रही है तो आप टेलीग्राम पर डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च कर लीजिए, वहाँ से आपको जो है वीडियो रेगुलर मिल जाया करेगी। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियो जो है डेली बेसिस पर दी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहले हम बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए जो बौद्ध धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है, गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। तो पहले हम गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जान लेते हैं। सभी प्रश्न एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, तो आपको एक एक पॉइंट ध्यान से देखते चलना है। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। 563 ईसा पूर्व में स्थान क्या है, नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में जो है इनका जन्म हुआ था। तो सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इनकी माता का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया तथा पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि साक्यगढ़ के प्रधान थे। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का जो है निधन हो गया था महामाया का, और इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी ने जो है इनका लालन पालन किया। तो ये भी पूछा जाता है कि इनका पालन पोषण किसने किया, तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। इनका विवाह हो गया, पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा, और इनका एक पुत्र था उसका नाम था राहुल। इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में जो है गृह त्याग किया। और गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, देखिए बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें बोध गया में फाल्गु नदी के तट पर जो है निरंजना नदी के, यानी कि निरंजना नदी को ही बिहार में फाल्गु नदी कहते हैं, और वहाँ पर पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे अब बोधि वृक्ष कहते हैं, वहाँ पर इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इतना आपको याद रखना है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, निरंजना या फाल्गु नदी किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनका जो पहला उपदेश था वो कहाँ पर था, सारनाथ में। इन्होंने पहला उपदेश दिया वाराणसी के निकट सारनाथ नामक स्थान पर। इसमें इनके देखिए शिष्य कौन कौन से थे शामिल, इन्होंने उपाली, आनंद, अश्वजीत, मोगल्लना एवं श्रेयपुत्र को जो है प्रथम उपदेश दिया। इन्होंने अपना उपदेश कौन सी भाषा में दिया, इन्होंने अपना जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। तो ये आपको याद रखना है। पहला उपदेश दिया सारनाथ में, और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। इनके प्रथम गुरु की बात करें तो इनके प्रथम गुरु थे अलार कलाम, और इनके द्वितीय गुरु थे रुद्रक रामपुत्र। सीधे सीधे आपको याद रखना है। देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद सुजाता नामक स्त्री द्वारा लाया गया खीर इन्होंने खाया था। इनकी मृत्यु कब हुई, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में चुंद के घर पर इनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो इतना आपको इनसे याद रखना है। अब देखिए बौद्ध धर्म की बात है तो हम पहले बौद्ध धर्म के चारों संगीतियों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद जो 50 प्रश्न है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में। इस समय शासनकाल किसका था, अजातशत्रु का शासनकाल था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप उपाली ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी पहले बौद्ध संगीति की। इस बौद्ध संगीति के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और शिष्यों के लिए निर्धारित नियमों को विनय पिटक में संरक्षित किया गया। बुद्ध के शिष्य आनंद ने शुद्ध पिटक और उपाली ने जो है विनय पिटक का संकलन किया। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है। दूसरा है द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ, 383 ईसा पूर्व में, और इस समय शिशुनाग वंश के शासक काला अशोक का शासनकाल था, और इसकी अध्यक्षता की थी सबकामी ने। देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि दूसरे या पहले बौद्ध संगीति में क्या निर्णय निकला। तो देखिए विनय पिटक और अनुशासन के नियमों में विवाद के कारण इस संगीति के दौरान बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंघिक नामक 2 गुटों में बट गया। तो ये आपको याद रखना है। बात करें तीसरी बौद्ध संगीति की, तो यह पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के संरक्षण में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मोगलीपुत्र तीसरे ने। इस संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया तथा संघ भेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियमों का निर्माण किया गया। इस प्रकार अब बौद्ध धर्म के शिक्षाओं को 3 ग्रंथों में संकलित किया गया, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक कहलाते हैं। और चौथी संगीति कब हुई थी, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुंडलवन में।
इस समय कुषाण वंश के शासक कनिष्क का शासनकाल था और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इस संगीति के दौरान विभा शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया तथा बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। तो ये थे 4 बौद्ध संगीतियाँ जहाँ से परीक्षाओं में सीधे प्रश्न बनते हैं। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए ये 50 प्रश्न हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न क्या है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो देखिए बौद्ध के धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। पहला प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध। दूसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो देखिए मैंने आपको बताया गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। तीसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? तो देखिए गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का नाम है कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि किसे लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का प्रकाश पुंज के नाम से जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया मतलब एशिया के प्रकाश पुंज के रूप में जाना जाता है। यह प्रश्न आता है कई बार। तो महात्मा बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया के प्रकाश पुंज के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन के नाम क्या था? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन जो कि साक्यगढ़ के प्रधान थे। इनके माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था माया देवी। इनके जन्म के कुछ समय बाद ही जो है इनकी माता का मृत्यु हो गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? तो देखिए सौतेली माँ इनकी मौसी ही थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। इन्होंने जो है इनका पालन पोषण किया था। तो सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके एक पुत्र भी था। इनके पुत्र का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम था राहुल। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, इनके पुत्र का नाम था राहुल। 11वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? देखिए कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो जो गौतम बुद्ध का सारथी था उनका नाम था चन्ना। आपने नाम जरूर सुना होगा। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े? तो गौतम बुद्ध जो थे 29 वर्ष की अवस्था में जो है गृह त्याग कर सत्य की खोज करने के लिए निकल पड़े थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 वर्ष की अवस्था में। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो देखिए मैंने शुरू में भी आपको बताया था। इनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण, पहला जो इन्होंने उपदेश दिया था उस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन और इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तीनों घटनाओं को आपको क्रम से याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाया था। किसने? अलार कलाम को बनाया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? तो बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु अलार कलाम से जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। किसकी? सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक रामपुत। क्या था? रुद्रक रामपुत इनके दूसरे गुरु का नाम। पहले गुरु थे अलार कलाम। अगला प्रश्न है, उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? तो उरुवेला में ब्राह्मण जो थे 5 ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने थे। कितने ब्राह्मण? 5 ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने थे। उन 5 शिष्य के नाम क्या थे? देखिए कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, असागी और महानामा। ये 5 ब्राह्मण थे जो बुद्ध के शिष्य बने थे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोधगया में निरंजना यानी कि फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति घटना को संबोधि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध कहा गया। क्या कहा गया? गौतम बुद्ध
और तथागत कहा गया? तो दोनों नाम। गौतम बुद्ध कब कहा गया? ज्ञान की प्राप्ति के बाद। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? तो इनका गोत्र था गौतम, गौतम गोत्र था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो देखिए, गौतम बुद्ध को वैसाखी पूर्णिमा के दिन जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब? वैसाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ नामक स्थान पर दिया था। कहाँ पर? वाराणसी के निकट सारनाथ नामक स्थान पर। अगला प्रश्न है, उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? तो देखिए, गौतम बुद्ध के जो प्रथम उपदेश था उन्होंने सारनाथ में दिया। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने उपदेश से बौद्ध धर्म के जो चक्र था उसका प्रवर्तन कर दिया था, इसलिए इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को पाली भाषा में दिया। देखिए, जो जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं वो अधिकतर पाली भाषा में हैं, और जितने भी जैन ग्रंथ हैं वो सभी प्राकृत भाषा में हैं। तो बौद्ध पाली और जैन प्राकृत, दो चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो देखिए, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं उसमें एक बुद्ध स्वयं है, दूसरा धम्म है और तीसरा संघ है। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को उपसंपदा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उपसंपदा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो बुद्ध के अनुसार देवतागण भी जो हैं वह कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। किस सिद्धांत के अंतर्गत? कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? बुद्ध ने तृष्णा की घटना को जो है निर्वाण कहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाण। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? तो बुद्ध के जो अनुयायी थे वह दो भागों में बटे थे, भिक्षुक और उपासक। नाम याद रखना है, एक थे भिक्षुक और एक थे उपासक। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न, जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की वह स्थान क्या कहलाया? तो देखिए, जिस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की उस स्थान को बोध गया के नाम से जाना गया। किस नाम से? बोध गया के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई? तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वह 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर 483 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो महात्मा बुद्ध द्वारा जो दिया गया अंतिम उपदेश था वह था, सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। ये उनका जो था अंतिम उपदेश था कि सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। अजातशत्रु कौन से वंश के शासक थे? तो यह हर्यक वंश के शासक थे अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है वह पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। और इसमें शासक कौन थे? इस समय शासक थे मौर्य वंश के शासक अशोक। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? तो देखिए, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य थे आनंद। सही आंसर क्या हो जाएगा? आनंद। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो देखिए, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली उनकी स्वयं जो थी पालन करने वाली मौसी प्रजापति गौतमी। देखिए, ये उनकी माँ थी, सौतेली माँ भी आप कह सकते हैं। प्रजापति गौतमी जो थी इनकी प्रथम शिष्या थी, कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत से बाहर
बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो भारत से बाहर जो है बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। किसे? सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो बुद्ध के जो प्रथम अनुयायी थे दो, वो कालिक और तपासु थे। इन दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बना था? देखिए, जो बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनी थी वो मथुरा कला में बनी थी। कहाँ पर? मथुरा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया? तो सबसे अधिक संख्या में जो बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण है वो गंधार शैली में हुआ था। किस शैली में? गंधार शैली में। अगला प्रश्न है, बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य क्या है? तो बौद्ध का जो परम धर्म लक्ष्य है वो है निर्वाण। सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाण। अगला प्रश्न है, धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? तो धार्मिक जुलूस की शुरुआत जो है सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही की गई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार क्या है? तो बौद्धों का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध त्यौहार है वो है बैसाख पूर्णिमा। क्या है? बैसाख पूर्णिमा। अगला प्रश्न है, बैसाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो देखिए, बैसाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से विख्यात है दोस्तों। और आज संयोग ऐसा है कि आज हमारा 7 मई है और आज 7 मई को पूरे देश में बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जा रही है। तो दोस्तों आज 7 मई को ही हमारे देश में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। इसकी आप सबको हमारे तरफ से बधाई। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अनीश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म हैं? तो देखिए, अनीश्वरवाद को मानने वाले 2 धर्म हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। दोनों अनीश्वरवाद को मानते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्टतः नकार दिया था? बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को जो है स्पष्टतः नकार दिया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में मोगलीपुत्र तिस्स ने जो है दीक्षित किया था। किसने? मोगलीपुत्र तिस्स। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में प्रथम शताब्दी में आयोजित हुई थी और इस समय कुषाण वंश के शासक कनिष्क का शासनकाल था। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो बौद्ध धर्म है पूरा अच्छी तरह से समाप्त होता है। दोस्तों हम आपके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और आपको हर टॉपिक पे धीरे धीरे वीडियो मिलता रहेगा। दोस्तों आप वीडियो को ज़रूर शेयर किया करिए, कम से कम 10-5 लोगों तक आप वीडियो ज़रूर शेयर करें। और वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करके चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर किया करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।